कि हमारे उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से भाजपा सत्ता में आसीन है। इन लोगों ने पिछले 10 सालों में हमें सिर्फ अपने विज्ञापनों से अपनी कमियों को छुपाने का काम किया है। जय भीम जय भारत। क्या उत्तर प्रदेश का विकास सिर्फ अखबारों के पन्नों और चमकते हुए सरकारी विज्ञापनों में ही सिमट कर रह गया है? साथियों, आज सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का एक ऐसा भाषण वायरल हो रहा है जिसने बीजेपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है। लेकिन इस भाषणों के आंकड़ों पर जाने से पहले मैं आपको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो ऐतिहासिक बात याद दिलाना चाहता हूँ जो उन्होंने संविधान सभा में कही थी। बाबा साहेब ने साफ चेतावनी दी थी, राजनीतिक में भक्ति या नायक पूजा, हीरो वर्शिप निश्चित रूप से पतन और आतंक का तानाशाही का सीधा रास्ता है। बाबा साहेब चाहते थे कि जनता सरकारों से अंधभक्त न करे बल्कि सरकारों से उनके काम का हिसाब मांगे, और आज आकाश आनंद ने वही किया है। बीजेपी सरकार के 10 साल के दावे के पीछे छिपे हुए उस राज को बाहर निकाला है जिसे 7,000 करोड़ों के विज्ञापनों को नीचे दबा दिया गया था। आज हम इस 10 मिनट की वीडियो में आकाश आनंद के उठाए इस मुद्दे पे और आंकड़ों का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। मैं कैमरे के सामने सच बोलने के लिए ही आया हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इसीलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। मैं बीजेपी की सरकार की कमियां गिनवाने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की समस्याएं इस मंच से आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। साथियों, पिछले 10 सालों में 7,000 करोड़ से ज्यादा आपके टैक्स के पैसों से इस बीजेपी की सरकार ने अपनी नाकामियां छुपाई हैं। हमारी माताएं बहनें जो बैठी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं, मेरे युवा साथी, आप सबको समझना होगा कि भाजपा ने पिछले 10 सालों में यहाँ आपके टैक्स के पैसों से अपनी कमियां छुपाने का काम किया है, और कुछ करोड़ रुपए नहीं, 7,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, क्लिप देखी आपने। आकाश आनंद का ये आरोप सीधा हमारी और आपकी सीधा आंकड़ों से जुड़ा है। 7,000 करोड़ यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर हमेशा कहते थे कि जनता का पैसा जनता के कल्याण और शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आपके टैक्स के पैसों को विज्ञापनों के पीछे ठोक दिया गया है ताकि बीजेपी सरकार की कमियां छिपाई जा सके। जब विज्ञापनों पर इतना खर्च होने लगे तो समझ जाइए कि जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। 7,000 करोड़ अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए उनके पास पैसे हैं, पर झांसी के सरकारी अस्पताल में तो 10 से ज्यादा बच्चे जल के मौत की घाट उतर गए। उनके लिए इनके पास सिर्फ अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं। 7,000 करोड़ अपनी कमियां छुपा सकते हैं, पर झांसी में तो अस्पताल में 10 से ज्यादा बच्चे नन्हे शिशु जो जल कर मर गए, उनके लिए सिर्फ अफसोस कर सकते हैं। इस हिस्से को सुनते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में जो मासूम नवजात बच्चे जिंदा जल गए, क्या उनकी जान की कीमत एक सरकारी अफसोस है? क्या आकाश आनंद ने यहाँ सिस्टम के मुंह पर तमाचा मारा है? आपके पास खुद की तारीफ होर्डिंग्स लगाने की हजारों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन हमारे मासूम बच्चों को बचाने के लिए अस्पतालों में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम नहीं है। कैसी सरकार है और कैसी व्यवस्था है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। पिछले 10 साल की भाजपा की सरकार की हकीकत मैं आप लोगों के बीच में रखता हूं। साथियों, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो भी भाजपा की यूपी की सरकार अव्वल नंबर पे रही हत्याओं के मामले में। पिछले 10 सालों में यहां पर पूरे देश भर में यूपी में सबसे ज्यादा हत्याएं रिपोर्ट होती रही, और यहां पर भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री अपने आप को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताते रहे, यहां पर कानून का राज का ढिंढोरा पीटते रहे, जबकि उनकी नाक के नीचे उनके प्रदेश में पूरे देश भर में सबसे ज्यादा हत्याएं होती रही।
सरकार खुद को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और कानून का राज बताने का दावा करती है, लेकिन आकाश आनंद ने सीधे सरकार के ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड का डेटा टेबल पर रख दिया। सालाना 3000 से ज्यादा हत्याएं, 65,000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध और 10,000 से ज्यादा किडनैपिंग। इन आंकड़ों के पीछे किसी बहन की, किसी बेटी या किसी भाई का चेहरा है। क्या आप इसे सुरक्षित उत्तर प्रदेश कहेंगे? फैसला अब आपको करना है। महिलाओं के खिलाफ अपराध साथियों, हर साल 3,000 से ज्यादा हत्याएं होती रही और 65,000 से ज्यादा हमारे माताएं बहनों के खिलाफ अपराध होते रहे। और यहाँ पर पुलिस हम आप सबकी शक्ल देखती रह गई। चुनाव आते ही नेताओं के वादे की बौछार शुरू हो जाती है। नए नए मैनिफेस्टो छपेंगे, नए नए रंग बिरंगे सपने दिखाए जाएंगे, लेकिन आकाश आनंद ने यहाँ जनता को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। 10 साल का समय किसी भी सरकार को परखने के लिए बहुत बड़ा होता है। इस बार आंख बंद करके किसी के बातों में मत आना। साथियों, उत्तर प्रदेश की सरकार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मामले में हर साल 10,000 से ज्यादा किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, रैकेटियरिंग के केस दर्ज करती है। अब ये मैं अपने आप से आंकड़े नहीं बना रहा हूं, ये सरकार की NCRB का डेटा है। साथियों, क्या ऐसी कोई सरकार को आप दोबारा मौका देना चाहोगे जिनके यहां नाक के नीचे रिकॉर्ड दर हत्याएं होती रही, 65,000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, 10,000 से ज्यादा किडनैपिंग और रैकेटियरिंग के केस? साथियों, ये तो वो है जो दर्ज हो पाए। और आप सब जानते हैं कि पुलिस कितना कोशिश करती है सरकार के दबाव में आके कि आप लोगों की FIR ना दर्ज हो सके। साथियों, आप इन आंकड़ों को हल्के में मत लेना, क्योंकि हर एक आंकड़े के पीछे किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की मां तो किसी की पिता या दोस्त का चेहरा होगा। साथियों, मैं सरकार आपके अपने आप को इनकाउंटर की सरकार या बाबा की सरकार बताती है, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये इनकाउंटर या बाबा की सरकार, जिससे बहुत अपने आप को फेमस किया जा रहा है, क्या यहां पर कानून का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार इसलिए दिया था ताकि हम शासन से सवाल कर सके, न कि उसके सामने घुटने टेके। दोस्तों, विज्ञापनों का छलावा एक तरफ है और जमीनी हकीकत दूसरी तरफ है। आकाश आनंद का इस आक्रामक भाषण ने पूरी यूपी की राजनीति का पोल खोल दिया है। बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलकर अब जनता को जागना होगा और अपने अधिकारों का हिसाब मांगना होगा। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी सरकार ने वाकई सब कुछ ठीक कर देगी या जमीनी हकीकत कुछ और है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।